हाय, मेरा नाम है ऑनिबन बोसु और फैंटास्टिक बोस में आपका स्वागत है। अगले साल 2024 साल में इंडियंस और इंडियन पासपोर्ट के लिए बहुत ही अच्छा साल होने वाला है, क्योंकि इसी साल में हमारे इंडियन जो पासपोर्ट है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। इंडियन पासपोर्ट के स्ट्रांग होने का बात करता हूँ, मैं कहता हूँ इंडियन पासपोर्ट में जो रैंक जो पूरी तरह से इम्प्रूव होगा। अभी के लिए इंडियन पासपोर्ट की जो रैंक है वो 86% है, 86 रैंक पे है, सॉरी। लेकिन अगले साल में इंडियन पासपोर्ट जब स्ट्रांग हो जाएगी तब आप इंडियन जो पासपोर्ट जो रैंक है वो भी इम्प्रूव होगा। आगे पूरे विदेशी की जितनी भी देश है वो लोग कहेंगे अगर आप इंडियन हो तो आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आप हमारा देश में आ सकते हो विदाउट एनी वीजा। और ये बहुत अच्छी बात है हम इंडियन के लिए। रिसेंटली थाईलैंड की गवर्नमेंट ने हम इंडियंस के लिए एक नई स्कीम निकाली है, जिस स्कीम की तरह इंडियंस अगर चाहे तो अगले साल से वो थाईलैंड पे घूमने आ सकते हैं विदाउट एनी वीजा। हाउएवर मैं ये पॉइंट कर दूं, ये जो नई स्कीम है ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी के लिए है, वो भी 6 महीने के टाइम के लिए। तो इस 6 महीने के लिए अगर आप इंडियंस, अगर आप लोग थाईलैंड में घूमने जाना चाहते हो थाईलैंड में, तो आप लोग बिना वीजा में आप थाईलैंड पे घूम आ सकते हो। ये बस एक टेम्पररी के लिए है, लेकिन अगर थाईलैंड की गवर्नमेंट ने इसको पॉजिटिव रिस्पांस मिला तो वो इस टेम्पररी को परमानेंट भी कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे स्कीम जो है ये थाईलैंड जो है सेकंड कंट्री है। जो फर्स्ट कंट्री ने इसकी जो स्कीम निकाली है वो श्रीलंका है। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका वो पहली कंट्री है जिस ऐसे स्कीम निकाली है जो वो हम लोग इंडियंस बिना वीजा से हाँ श्रीलंका में घूम के आ सकते हैं। ये श्रीलंका ने पहली कंट्री जो है ये ऐसे स्कीम निकाली है। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया वो ये है, जो श्रीलंका जो है वो जो ये कोई टेम्पररी नहीं थी, ये अभी ये परमानेंट है। तो मैंने गलती से वो टेम्पररी कह दिया था, लेकिन परमानेंट वीजा फ्री है। तो ये जानना अच्छी बात है। तो ऐसा क्यों है जो पूरी दुनिया जो है इंडियन ट्रैवलर्स को वीजा फ्री क्यों कर रहा है? तो इसका बहुत बड़ा रीजन है। तो इसका रीजन है वह आपके सामने जो आर्टिकल नजर आ रहा है, उस आर्टिकल में लिखा है जो इंडियन इंडियन 2030 साल में अंदर 2013 में चौथे सबसे बड़े ग्लोबल ट्रैवल स्पेंडर्स बन जाएंगे। मतलब आप समझ पा रहे हो, चौथे सबसे ट्रैवल में मामले में सबसे ज्यादा स्पेंड करने वाला जो कंट्री होगा वो इंडियन होगा। तो वो कितना कितना डॉलर खर्च करेंगे इंडिया? 6 साल के बाद इंडियंस तब उस समय में हर साल 410 बिलियन डॉलर खर्च कर देंगे सिर्फ बाहर देश में घूमने जाने के लिए। और अभी तो इंडियन जो है वो 6 रैंक पे आते हैं। तो बाहर घूमने जाने के लिए इंडियन जो है वो ग्लोबल कंट्री में घूमने जाने के जो जितनी पैसा खर्च कर देते हैं, अभी इंडियन वो 6वां रैंक पे आते हैं, 6 रैंक पे आते हैं। तो उस 6 रैंक पे इंडियन जो है हर साल 150 बिलियन डॉलर खर्च कर देते हैं सिर्फ बाहर घूमने जाने के लिए। इमेजिन करिए, मतलब इंडियन की मतलब जितनी कंट्रीज की उतना जीडीपी भी नहीं होती। मतलब बहुत से ऐसे कंट्री में जो भाई इतनी भी जीडीपी नहीं होता, उनका उतनी भी जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं होता, उतना से ज्यादा इंडियंस बस बाहर जाकर घूम कर ट्रैवल में खर्च कर देते हैं। मतलब सोचने पे हंसी आता है। और जब मैं ये सब सुनता हूँ, जब मैं सुनता हूँ जो अगले 6 साल के बाद जब इंडिया चौथे रैंक पे आ जाएंगे, बाहर के ग्लोबल टूरिज्म के लिए सबसे ज्यादा स्पेंडर कंट्री इंडिया बनने वाला है चौथे रैंक पे, और वो 400 बिलियन डॉलर खर्च करेंगे सिर्फ बाहर घूमने जाने के लिए। तो इससे पता चलता है जो इंडिया कोई गरीब कंट्री नहीं है, बल्कि इंडिया रिच कंट्री है। हाँ, हमारा देश में अभी भी एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो गरीब है, लेकिन इंडिया इज नॉट पुअर कंट्री, इंडिया इज ए रिच कंट्री। पॉजिटिव साइन है, अभी के लिए एशिया में जो कंट्री ये वीजा हटा रहे हैं,
आप खुद ही सोचो, जब कोई थाईलैंड में घूमने जाता है तो वीजा के लिए भी जो खर्च, एक वीजा करने के लिए भी खर्च लगभग 5100 रुपीज खर्च करने पड़ते हैं वीजा के लिए। लेकिन अभी जब ये वीजा हट जाएंगे तो ये जो इतना पैसे खर्च करने पड़ते हैं सिर्फ वीजा के लिए बच जाएंगे। और भाई अगर आप मिडिल ईस्ट में घूमने जाओगे तो उससे भी ज्यादा पैसे लग जाएंगे। तो अभी के लिए जो एशिया कंट्रीज जो है वो इंडियंस के लिए वीजा को धीरे धीरे करके हटा रहे हैं, जो एक पॉजिटिव साइड है हम इंडियंस के लिए और इंडियंस और इंडिया कंट्री के लिए। और इसी तरह देखते हुए कई देश जो होंगे इंडियंस की टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे ऐसे फ्री वीजा करेंगे, ऐसे स्कीम लाएंगे कई देश से। अभी जो थाईलैंड जो स्कीम लाए हैं, जो 6 महीने के लिए इंडियंस के लिए वीजा फ्री, आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आप हमारे देश में घूमने आ सकते हो। तो ऐसे कई देश होंगे, चाहे वो यूरोप से हो या अमेरिका से हो, ऐसे कई देश होंगे जो ऐसे इंडियंस के लिए ऐसे स्कीम लाएंगे, जिसके कारण आगे आपके पास कुछ महीने के लिए टाइम के हिसाब से आप हमारे देश में घूमने आ सकते हो विदाउट एनी वीजा। जो एक अच्छी बात तो है, साथ में ये हमारे इंडियन पासपोर्ट के लिए भी एक पॉजिटिव साइन भी है, क्योंकि इससे कारण क्या होता है, जो हमारा इंडियन पासपोर्ट पे रैंक है 86, तो आगे ऐसे ऐसे थाईलैंड के अलावा आगे ऐसे कई देश इस तरह से स्कीम निकालना शुरू कर देंगे। तो ऐसे स्कीम निकालना शुरू कर देगा, वीजा फ्री करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो हमारा देश में हमारा पासपोर्ट की जो रैंक है ना, वो अच्छी तरह से इम्प्रूव होंगे। अभी के लिए हमारा पासपोर्ट की जो टारगेट होनी चाहिए 60 के अंडर में हमें होनी चाहिए। चाइना की जो है, चाइना अभी भी 64 या 66 रैंक पे है चाइना की पासपोर्ट की रैंक के हिसाब से। तो हम एज ए इंडियंस हमें अपने इंडिया पासपोर्ट की अगर रैंक होनी चाहिए तो हमें 60 से नीचे होनी चाहिए। और अगर आप जानना चाहते हैं तो भाई फर्स्ट रैंक पे कौन है, तो भाई फर्स्ट रैंक तो अभी के लिए तो है थाईलैंड, उसके बाद है जापान, मतलब दोनों आसपास ही है। सो दैट्स इट टुडे गाइस, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।